Student, good morning to all of you. Today we are going to start exercise 6.5, question number 2. Question number 1 already we have discussed. Find the maximum and minimum value of the following function. Fx is equal to x modulus x plus 2 minus 1. Question is that how you can solve the modulus function for maxima and minima. अगर आप स्टूडेंट सिंपली जो है सॉल्व करते हो तो डोंट गेट द क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट modulus is greater than or equal to 0. If we take x plus 2 is greater than or equal to 0, it means what? X is greater than or equal to minus 2, and x plus 2 is less than 0, it means what? X is less than or equal to minus 2. So if we put the value, suppose differentiating with respect to x, f dash x is equal to what? 1, or f dash x is equal to 1, you cannot get any critical point because f dash x is already a constant function. So you cannot putting the value of x in f dash x, so you cannot get a critical point. जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेगा तब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन सॉल्व दिस फंक्शन. इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम ये बात जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन x प्लस 2 है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. लेट्स सी, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स मॉडुलस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्टिंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ये मिलेगा. सी केयरफुली स्टूडेंट, मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ fx. इट मीन्स व्हाट? fx आप इसके प्लेस पर जो है you can write in the place of modulus x plus 2 minus 1 is equal to fx. fx is greater than minus 1. It means what? कि जो फंक्शन है वो या तो माइनस 1 है और ग्रेटर है माइनस 1 से. तो ग्रेटर है माइनस 1 से, इट मीन्स क्या कि माइनस 1 से ये फंक्शन ग्रेटर है. तो ग्रेटर है तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी. क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू. माइनस 1 से बड़ा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो ये आपकी क्या होगी? दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्यों? क्योंकि fx की जो वैल्यू है वो माइनस 1 से बड़ी है. इट मीन्स माइनस 1 ही सबसे मिनिमम वैल्यू है. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू. आप इस तरीके से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, आप चाहे स्टूडेंट इसमें पूछा नहीं है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आप निकाल सकते थे. सपोज हम क्या कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू 0 कर दें. fx इज इक्वल टू 0 मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 modulus x plus 2 is equal to 1. It means what? X plus 2
इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन ये हमको निकालना नहीं है, उसने केवल क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो आप ऐसे पॉइंट ऑफ मिनिमा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए यदि वैल्यू सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू 0 रख के हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, gx इज इक्वल टू -x + 1 + 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यू कैन नॉट गेट अ क्रिटिकल पॉइंट। सो x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब टेकिंग निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, तो निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड लेंगे तो -x + 1, और माइनस होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाएगा। और क्या करेंगे, ऑन एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, 3 आप ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 कैंसिल हो गया, 3। अब ये आपका फंक्शन क्या है, -x + 1 + 3 इज द gx। तो gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3 हो गया, gx आपका लेस देन आर इक्वल टू 3 हो गया। इट मीन्स क्या कि gx जो है वो 3 से छोटा है और या इक्वल है। तो छोटा है इट मीन्स व्हाट, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती ये। तो gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इट मीन्स व्हाट, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई स्टूडेंट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये आपकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स व्हाट कि gx जो है वो 3 से छोटा नहीं हो सकता, gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। एक ही पॉइंट मिला है, इसमें नो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्स वैल्यू, और यहाँ पर नो मिनिमम वैल्यू। एक ही पॉइंट मिलेगा, gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो gx की वैल्यू जो है 3 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 3 से बड़ी नहीं हो सकती, इट मीन्स व्हाट, लेस देन 3 हो सकती है बट 3 से बड़ी नहीं हो सकती, इट मीन्स 3 इज द व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट hx इज इक्वल टू sin 2x + 5। थर्ड पार्ट hx इज इक्वल टू sin 2x + 5। Student, already we know that sin is situated between -1 and +1, so you can write -1 is less than or equal to, अब sin 2x हो चाहे sin 3x हो, -1 is less than or equal to +1, ये आपका +1 रहेगा। अब क्या करेंगे, on adding 5 on every side, on adding 5 in every function, क्या मिलेगा, -1 + 5 is less than or equal to sin 2x + 5 is less than or equal to 1 + 5. It means 4 is less than or equal to sin 2x + 5 is less than or equal to 6.
or you can write in the place of sin 2x plus 5 is equal to hx less than hx is less than or equal to 6. It means what? 6 is the maximum value and 4 is the minimum value. तो ये आपकी हो जाएगी क्या? मिनिमम वैल्यू और ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट इज व्हाट? sin 4x plus 3 you can do it as it is. क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ आप कर सकते हैं सेम एज इट इज। फिफ्थ पार्ट x plus 1 fx hx is equal to x plus 1 x belongs to -1 to plus 1। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं h डैश x इज इक्वल टू 1 और -1 to 1 है स्टूडेंट। अब ये एक लीनियर फंक्शन है और -1 to 1 है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेगा ये -1 क्या है? एक्सक्लूडेड है स्टूडेंट, और +1 भी क्या है? एक्सक्लूडेड है। तो ये ओपन इंटरवल, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है? ये स्टूडेंट नोट मिल रहा है, एक्सक्लूसिव फंक्शन है, ओपन इंटरवल है, तो यू कैन नॉट गेट अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे हम h डैश x निकाल देते हैं, ये हमको 1 मिलेगा, है ना? तो यू कैन नॉट गेट, वी कांट गेट एनी क्रिटिकल पॉइंट so that function is neither maxima nor minima। ना ही ये फंक्शन मैक्सिमा है और ना ही ये फंक्शन मिनिमा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्वेश्चन नंबर 3। Find the local maxima and local minima of the function fx is equal to x square। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, fx is equal to x square। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? f डैश x निकाल, f डैश x is equal to क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0/2, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मिला, तो आप क्या करेंगे? f डबल डैश x निकाल लें। f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 एंड f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा, और 2 इज ग्रेटर देन 0 है। तो 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये लोकल मिनिमम है एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी 0 होगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट? फंक्शन इज
ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मिनिमा, मिनिमा हो जाएगा। अब यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखिए जब स्टूडेंट एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो चाहे आप उसको मिनिमा कहें और चाहे आप उसको लोकल मिनिमा कहें, एक ही बात है, क्योंकि उस पॉइंट के नेबरहुड में जो है मिनिमम वैल्यू ही आ रही है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इट मीन 0। तो जो आपकी वैल्यू है फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।